हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ पर। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा लाभ हानि वाले प्रश्नों का है। और इस टॉपिक के अंदर यानी इस चैप्टर में भी मैं आपको आज जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो लाभ हानि वाले प्रश्नों की वीडियो 5 होगी। यानी 5 वीडियो इसकी बना चुका हूं। आज जो है 5वीं वीडियो है हमारी लाभ हानि वाले प्रश्नों की। ये किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से आज मैं जितने प्रश्न आपको कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के प्रश्न इतनी आसान भाषा में इतने अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, किसी भी एग्जाम में आपको सवाल मिलेगा, आप देखते सार उस सवाल को चुटकियों में हल कर देंगे। मात्र 1-2 सेकंड में आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसे सवालों का आपको बस हमारे साथ अंत तक बने रहना है और समझना है कि मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, कैसे समझना है आपको। ठीक है, आप उस पर बस गौर देना है, उसको समझना है कि मैंने आपको कैसे किस प्रकार से समझाऊंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। देखिए, टाइप आपका है फर्स्ट। क्वेश्चन किस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी पूछा गया। ठीक है, लाभ उतना ही होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, ठीक है, जब भी आपको ऐसा सवाल किसी भी एग्जाम में मिले, बस यहां देख लो कैसे करना है। ठीक है, 75 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये पूछा, सीपी पूछा। भाई जो संख्या हमें दे रखी है 75 रुपये, वही हमको लिखना है। ठीक है, और इसके ऐसे 2 फैक्टर कर लो, ऐसे 2 फैक्टर कर लो जिनका अंतर 10 हो। क्या हो, यानी 75 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि उसका अंतर 10 आना चाहिए। तो भाई क्या है, देखो 15 पंजे कितने होते हैं, 75 होते हैं। भाई 15 और 5 का अंतर 10 है जी। तो करना क्या है, जो हमारी फैक्टर में छोटी संख्या है उसमें जो अंतर 10 था उससे गुणा कर देनी है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 10 पंजे 50। भाई उसका सीपी कितना होगा, यानी उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 50 रुपये होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सवाल थोड़ा सा भी अगर इसमें डाउट है तो अगला जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सेम वही प्रोसेस है, वही करना है। 144 लेना है, कितना, 144। भाई 144 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनका अंतर 10 हो। कितना हो, 10। तो 18 अट्ठे कितने होते हैं, 144 होते हैं। तो 18 की 8 से हमने गुणा कर ली। तो भाई 18 अट्ठे 144, अंतर 10 का है, तो इसमें सबसे छोटा जो फैक्टर है वो 8 है। उसमें जो अंतर 10 था उससे हम गुणा कर देंगे। 8 दही 80 रुपये। तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये स्टेप जो मैंने आपको टाइप फर्स्ट कराया वो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए, अब है हमारा सेकंड टाइप। उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं सेकंड टाइप में। टाइप सेकंड है, क्वेश्चन है, एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 435 रुपये में बेचने से हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सीपी हमसे पूछा गया। क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए भाई 600, अब सीपी पूछा गया, आप ये मानो सीपी है भाई, सीपी। ठीक है, सीपी हमसे पूछा गया। अब वो कहता है एक वस्तु को, यानी सीपी मान लिया हमने, वस्तु को 625 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 435 में बेचने से हानि। भाई एक तरफ तो लाभ हो रहा है 625 का, और भाई दूसरी तरफ हो रहा है 435 में बेचने पर हानि। भाई दूसरी तरफ हो रही है हमें हानि। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, हमारा मध्य बिंदु तो है ही। क्या है ये, मध्य बिंदु। क्लियर भाई, मध्य बिंदु। तो ये हमारा सवाल जो बना एवरेज का बन गया। ठीक है, जब मध्य में पॉइंट होता तो हम दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो भाई दोनों को जोड़ लो, 625
प्लस 435, संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं, तो 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा निकल कर, CP आ जाएगा भाई। तो कर लो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 5 5 10 का 0, हासिल 1, 2 और 3 5, और हासिल 1 था हमारा 6 हो गया, और 6 4 10, 1060 बटा 2, बटा कितना आ जाएगा आपका, बटा आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और 2 से हम इसे भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 0 0। तो कहने का मतलब है 530 आपका निकल कर आ जाएगा। तो जो हमारा CP होगा वो 530 रुपये होगा। ठीक है, आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे सेकंड मेथड से समझिए। अगर जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे, ठीक है, और CP हमसे पूछे, कहता उतना ही लाभ हो जितना हानि होती है, ठीक है, बेचने से, तो भाई डायरेक्ट आप कर लेंगे CP बराबर 625। सेकंड मेथड से मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड मेथड, ठीक है, 625 प्लस 435 और बटा 2 लिख देंगे। भाई दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा भी आया 1060 बटा 2, 2 से भाग करा कितनी बार गया था ये हमारा भी 530 बार, तो आपका 530 इस टाइप से भी आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड। जो भी आपको आसान लगे, जो भी अच्छा लगे, आप उससे इस सवाल को कर सकते हैं। दोस्तों अगले सवाल को मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट मेथड आपको बता दिया है कैसे करना है, सेकंड मेथड से अगला सवाल करेंगे, सेम इसी प्रोसेस से आपको वो भी करना है। देखिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी कि उसे 465 रुपये में बेचने से हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। भाई CP पूछा गया। अभी मैंने आपको जो पीछे सवाल कराया सेम उसी प्रोसेस से वही सवाल है, यानी उसी टाइप का क्वेश्चन है, और प्रोसेस भी वही है और मेथड भी वही है। सेकंड मेथड से मैं करा रहा हूँ। क्या करना है भाई, इन दोनों संख्याओं को क्या कर लेना, ऐड कर लेना। 535 प्लस 465 बटा 2, 2 से भाग कर देनी है। तो भाई टोटल कितना आएगा, लगभग इसका 1000 आपका आ जाएगा बटा 2, 2 से भाग करेंगे कितनी बार, 500 बार। तो आपका कितना आ जाएगा CP निकल कर 500 रुपये आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा 500। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए टाइप है हमारा थर्ड, टाइप थर्ड है, और क्वेश्चन ये है एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से हानि की प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है। उस मेज का क्रय मूल्य कितना। CP पूछा गया भाई। क्या पूछा गया, CP। तो देखिए हम थोड़ा सा, मैं 2 टाइप से सवाल को कराने वाला हूँ। जो आपको अच्छा लगे उसे आप माइंड में रखें और कैलकुलेट माइंड में रखें, और एग्जाम में जैसा आपको अच्छा लगता, उचित लगता है, उस प्रकार से आप सवाल करें। देखिए पहला मेथड है मेरा फर्स्ट मेथड। देखिए माना CP पूछा गया, CP मैंने X मान लिया। ठीक है भाई, क्लियर। अब 5% की वृद्धि तो हो रही है इसमें बेचने पर कोई वस्तु, तो मैंने लिखा X गुणा 5% बराबर भाई 400 रुपये की अपेक्षा 350 में। भाई 400 की बजाय 350 में, कहने का मतलब 400 में खरीदी और 350 में बेच दिया भाई, तो उसे कितने की हानि हुई, 50 की तो हानि हुई। 400 में खरीदी 400 में खरीदी, 350 में बेचने से हानि की प्रतिशत में 5% वृद्धि हो जाती है भाई। ठीक है, अंतर कितने का, इन ऐसे सवाल में क्या करना है, इन दोनों का अंतर देख लेना। 400 और 350 में कितने का अंतर है भाई, 50 का। 50 हमने लिख दिया। तो अब आप ये समझो X गुणा 5% है, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं बराबर 50। क्लियर। ठीक है, अब ये 100 कहाँ जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा इधर तिरछी, और 5 कहाँ आएगा, बटे में। तो X बराबर मेरा आ जाएगा कितना, 50 गुणा 100 बटा 5। 5 से काटूंगा कितनी बार, 10 बार। 5 नहीं 50 होता, और जब 10 की 100 से गुणा करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000। तो मैंने X क्या माना था, CP, तो CP कितना निकल कर आया, 1000। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब देखिए सेकंड मेथड से कैसे करते हैं। सेकंड मेथड करना क्या भाई, जब ऐसा आपको सवाल दिखाई दे,
ठीक है, सवाल दिखाई दे और हमसे सीपी पूछा जाए, करना कुछ नहीं है, 400 का और 350 का अंतर लेना है और ऊपर रखना है। ठीक है, और बटे में जो हमें दे रखा है 5% की वृद्धि एक जो भी है कमी, तो 5% दे रखा, तो ये बटे में 5 लिखना, प्रतिशत हटाते तो बटे में 100 आता है, और 100 कहाँ जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा गुणा में। ठीक है, 5 से काटेंगे इसे, 5 नहीं 50 10 बार, तो भाई सीपी कितना आ गया, 10 से 100 की गुणा करेंगे तो 1000 रुपये आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो अगले क्वेश्चन में उस डाउट को भी मैं क्लियर कर दूंगा। आपको सेकंड मेथड से भी मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट मेथड से भी मैंने आपको सवाल करा दिया है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप अपने माइंड में रखें। तो देखिए मैं जो नेक्स्ट सवाल कराने वाला हूँ वो सेकेंड मेथड से कराने वाला हूँ। तो देखिए नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक वस्तु को 340 के स्थान पर 350 रुपये में बेचने पर 5% का अधिक लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो मैंने जो सेकंड मेथड से सवाल कराया तो मैं उसी मेथड से आपको यहाँ करा रहा हूँ। सीपी मुझसे पूछा गया, भाई दोनों का अंतर कितना है, 340 और 350 में का कितने का अंतर आ रहा है, 10 का। भाई 340 में खरीदी, 350 में बेची, तो 10 रुपये का ही तो अंतर है, तो 10 लिख दिया। और भाई कितने की वृद्धि हो रही है लाभ में, 5 की, और गुणा क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आएगा और ये वाला 100 यहाँ चला गया था। 5 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो सीपी बराबर कितना आएगा, 2 की 100 से गुणा करेंगे 200 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल जो मैंने अब तक कराए हैं बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बस गए होंगे और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सवालों को देखते ही उड़ा दोगे, देखते ही इनका आंसर आपको पता चल जाएगा। बस 1-2 सेकंड में इसका आंसर आप पता लगा लेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। तो देखिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। टाइप है हमारा फोर्थ। ये कहता है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया, इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, यही तो हमसे पूछा गया भाई। ठीक है, क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, देखो भाई हमें एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 में खरीदी तो सीपी दे दिया, सीपी कितना 150। अब वो कहता है कि 150 जो हमने खरीदे थे उस पर 12% उस पर खर्च कर दिए। मान लो दुकानदार ने कोई पुरानी वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत में उसने 12% खर्च कर दिया 150 की जो वस्तु खरीदी थी। तो भाई इसका 150 का 12% निकाल लो। क्या निकाल लें, 150 का 12%, तो 12/100 होगा। ठीक है, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 2 छंग 12 और 6 तिया 18। भाई 18 रुपये और लगा दिए उसने, 150 में तो खरीदी और 18 रुपये और उस पर खर्च कर दिए। तो हमारा नया सीपी क्या होगा भाई, नया जो सीपी यानी नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150 + 18, तो कितना हो गया 168 रुपये। यानी टोटल उसने जो वस्तु खरीदी थी उस पर 168 रुपये खर्च किए, यानी 168 रुपये में वो वस्तु हमें खरीद कर बैठी। ठीक है, अब वो कहता है इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। भाई कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। ठीक है, लाभ पूछा यानी बेचने को ही तो कह रहा हो, उसे बेचे, एसपी तो हमसे पूछा गया, विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया। भाई 10% का मान क्या होता है, 10% का मान आपका यही तो होता है, 10% को हम क्या करते हैं, 10% का मान 1/10 होता है। और भाई जब लाभ है, वो कहता है लाभ है तो ये चीज़ इसमें ऐड हो जाती है, तो कितना हो जाएगा हमें 11/10। क्लियर, तो भाई एसपी निकाल दो। क्या निकाल दें, एसपी, तो 168 गुणा 11/10। क्लियर, गुणा कर लिया हमने, 11 की 168 से हम गुणा करेंगे तो लगभग हमारा भाई ये आएगा, देखो 168 की हम 11 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 1848। ठीक है, कितना आएगा आपका 1848, तो 11 से गुणा करेंगे, 11 × 88 का 8, हासिल लगे 8 और 11 × 66 और 8 होते हैं आपके 74, हासिल 7, 11 का ना 11 और भाई 7 कितने हो गए 18 और बटे में कितना चल रहा हमारा 10। और जब मैं 10 से इसे भाग करूंगा तो मेरा ये आएगा
0.8, क्योंकि जे 0 है तो 0.1 अंक के बाद लग जाता। भाई आंसर में हमें 0.8 के बाद 0 दे रखे हैं, तो भाई अपनी तरफ से हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो हमारा SP जो होगा वो इतने रुपये हो जाएगा, ठीक है, 184.80 रुपये। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।